तो 7th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। चलो भाई, हमें यहाँ पे पूरे एपी की ना 2 टर्म्स दे रखी हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी 31st टर्म कौन सी होगी। अब ज़रा ध्यान से एक चीज़ देखो, अगर तुम्हें किसी भी एपी में कोई भी 2 नंबर्स बता रखे हैं तो तुम उस पूरे एपी में कोई भी टर्म निकाल सकते हो, यानी उस एपी के बारे में तुमसे कुछ भी पूछा जाए तुम सॉल्व कर सकते हो आराम से। ठीक है, कैसे? हमें दे रखा है यहाँ पे जो 11th टर्म है वो है 38 और जो 16th टर्म है वो है 73। ठीक है, अब ज़रा सा सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ से हमें दे रखा है A11 इक्वल्स 38 और इसके बाद A16 इक्वल टू 73। निकालना क्या है हमें यहाँ से? हमें निकालनी है A31। ठीक है, सबसे पहले एक बात बताओ, हमें पता है कि an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये पता है। ये सेम चीज़ हम A11 पर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? A11 इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे हमने n की जगह पर 11 पुट कर दिया। ठीक है, n की जगह पर 11 पुट कर दिया और A11 की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 38। तो हम क्या करेंगे? A11 की जगह पर 38 पुट कर देंगे इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 होता है 10 मल्टीप्लाई डी। हमें इस AP की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं पता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसकी फर्स्ट टर्म को a और कॉमन डिफरेंस को d ले लेंगे। ठीक है, जो हमने ले रखा है ऑलरेडी यहाँ पे। तो यहाँ से हमारी पहली इक्वेशन आ चुकी है जो है a प्लस 10d इक्वल टू 38। फाइन, अब ये सेम चीज़ हम बगल वाले फॉर्म में भी लगाएंगे। A16 हो जाएगा a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n की जगह पर क्या हो गया हमारा? 16 और यहाँ पर n की जगह पर हमारा 11 था, तो ये ध्यान रखना दोनों में ये डिफरेंस है। इसके बाद A16 की जगह पे हम लिखेंगे 73 क्योंकि A16 की हमें 73 वैल्यू दे रखी है इक्वल्स a प्लस 16 माइनस 1 हो गया 15d। ठीक है, 16 माइनस 1 15 आ गया और ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास यहाँ पर 2 इक्वेशंस हैं और साथ में 2 वेरिएबल्स भी हैं। इसको हम शुरू कर सकते हैं या तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो या तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होती है उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। जिसको नहीं पता, 3rd चैप्टर में है ये मेथड। फाइन, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं? इक्वेशन 1 कर लेते हैं फ्रॉम 2 से। ठीक है, फ्रॉम 2 यानी फ्रॉम के बाद जो हमने लिखा है इसको ऊपर लिखना है, इस इक्वेशन को ऊपर लिखना है। 73 इक्वल टू a प्लस 15d। फाइन, उल्टा भी लिख सकते हो, a प्लस 15d इक्वल टू 17 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, यानी तुम इसे इस तरह भी लिख सकते हो, a प्लस 15d इक्वल टू 73, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे तुम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 भी कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा तुम्हारा। और नीचे आ जाएगी हमारी दूसरी इक्वेशन जो है a प्लस 10d इक्वल टू 38। इसके बाद क्या करते हैं? जैसे यहाँ पे हमारा a प्लस में है, इसको हम माइनस ले लेंगे, प्लस d को माइनस ले लेंगे, प्लस 38 को माइनस एज्यूम कर लेंगे और फिर इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। कैसे? प्लस a से माइनस a कट गया और इसके बाद यहाँ से प्लस 15d और माइनस 10d, तो ये आ जाएगा हमारा 5d। बीच में इक्वल टू का साइन लगेगा क्योंकि यहाँ पर भी इक्वल टू लगा हुआ है। अब बचा हमारे पास 73 माइनस 38 जो होता है हमारा 35। ठीक है, और यहाँ से हमारी d की वैल्यू आ गई 35/5। ये अपॉन 5 कैसे आया? ये दोनों मल्टीप्लाई में है, जब ये 5 उधर जाएगा तो अपॉन 5 हो जाएगा और ये बन गया हमारा d इक्वल टू 35/5, जिसकी वैल्यू कुछ नहीं मगर 7 होती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से कॉमन डिफरेंस तो आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? इस कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को या तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे या तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो कर देते हैं अब substituting value of d in इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में डाल लो। हम a प्लस 10d इक्वल टू 38 वाले में पुट कर देते हैं। ठीक है, जो थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, तो उसको लिख देंगे इन इक्वेशन 1। और फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस 10d इक्वल टू 38, तो यहाँ से
ए प्लस 10 इंटू डी, ध्यान रखो डी की जगह हम क्या लिख देंगे, अब यहाँ से डी की जगह पर यहाँ से हम 7 पुट कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू 38। तो ये हो गया अपना ए प्लस 7 10 70 इक्वल टू 38, और a की वैल्यू आ गई 38 माइनस 70, यानी ये प्लस 70 जब उस तरफ जाएगा तो माइनस 70 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 38 हमारा बचा 38 माइनस 70, ये आ गया 32। तो a की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 32। अब हमारा a और d तो आ गया, बट हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था 31st टर्म, हमें 31st टर्म निकालनी थी। तो ज़रा इस पूरे पोर्शन को थोड़ा कोने में कर देते हैं और 31st टर्म के लिए अब यहाँ से कैलकुलेशन शुरू करते हैं, ठीक है। चलो 31st टर्म हमारी आ गया बॉर्डर। 31st टर्म A31 का फॉर्मूला होगा हमारा A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। ये क्या करा यहाँ पे, वही फॉर्मूला लगाया AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, जो अब तक चलता आ रहा है सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। यहाँ पर N की वैल्यू 31 हो जाएगी, बस इतना फ़र्क है। और ये आ गया हमारा A कितना था देखो, A की वैल्यू आई थी हमारी माइनस 32 प्लस यहाँ से 31 माइनस 1 हो गया अपना 30 इंटू डी कितना आया था हमारा 7, ठीक है, डी आया था 7, फाइन। तो ये हो जाएगा माइनस 32 और यहाँ से 37 जा होता है प्लस 210। तो अपना बचा 210 माइनस 32 जो आ जाएगा 178, वो भी प्लस का, ठीक है। तो A31 हमारी जो वैल्यू आई यहाँ से वो है 178, फाइन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब बढ़ते हैं 8 की तरफ।